नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्लूरल इफ्यूजन यानी फेफड़े के चारों ओर जो झिल्ली होती है जिसको आमतौर पर प्लूरा कहा जाता है, उसके अंदर जब पानी भर जाता है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, उसके स्टेप वाइज अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सस्पेक्ट कब करते हैं कि छाती में पानी भर गया है। तो जनरली ऐसे पेशेंट्स जिनकी छाती में पानी भर जाता है इनिशियली चेस्ट पेन के साथ कंप्लेंट करते हैं, खांसी सूखी आ सकती है उनको और सांस में दिक्कत होती है। अब जब आप किसी क्लिनिशियन को दिखाते हैं तो स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है, उससे क्लिनिशियन को आइडिया कई बार हो जाता है कि हो सकता है कि छाती के अंदर पानी भर गया हो। फिर वो आपका एक एक्सरे करवाता है या जरूरत पड़ने पे सीटी स्कैन भी करवा सकता है, जिसके माध्यम से उसे दिखाई देता है रेडियोलॉजिकली कि चेस्ट में पानी भरा है। अब ये चीज लगभग कंफर्म हो गई कि चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर पानी भर गया है। अब उसको जानने के लिए कि हाँ छाती में पानी भरा हुआ है तो वो किस कारण से भरा हुआ है उसकी बात आती है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप आता है कि उसका एस्पिरेशन यानी उस पानी को निकाल करके उसकी जांच करना। कई बार पानी की जांच से ही 100% या कभी कभी 90% तक क्लियर हो जाता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। लेकिन अगर ये जांचें इनकंक्लूसिव होती हैं तो फिर हमें सेकेंड स्टेप पे जाना होता है। सेकेंड स्टेप पे अगर हम पानी की जांच के आधार पे कोई सिस्टेमिक कॉज यानी शरीर की प्रॉब्लम जैसे कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या इन्फेक्शन इस तरह का कुछ सस्पेक्ट करते हैं तो हम उस लाइन पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अदरवाइज अगर हम इस तरह का कुछ नहीं सस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो फिर हमें हमारे पास जो मॉडलिटी होती है वो तो थोरैकोस्कोपी होती है। तो थोरैकोस्कोपी के माध्यम से, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, हम चेस्ट के अंदर जाके जहाँ पे पानी भरा हुआ है स्पेस को पूरा इंस्पेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी सस्पिशियस लीजन हो तो वहाँ से बायोप्सी ले सकते हैं और उस चीज को, अपनी फाइंडिंग को कंफर्म कर सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पानी किस वजह से भरा है। कभी कभी सारी डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज इवन पेट सीटी के इस्तेमाल करने के बाद भी 100% कंफर्म नहीं हो पाता है कि प्लूरल इफ्यूजन का कारण क्या है। तो और इसका प्रतिशत अच्छा खासा है, करीब 20% तक के केसेस में देखा गया है कि प्लूरल इफ्यूजन अनडायग्नोज रह जाता है। इसके रीजन्स में कई बार बहुत हल्के फुल्के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें पानी भरता है लेकिन फिर अपने से सूख जाता है। जनरली ये बहुत थोड़ी मात्रा में भरता है। तो अगर बहुत कम पानी भरा है और फिर से वो सूख गया तो उसके काज को फाइंड आउट करने की चेष्टा नहीं भी की जाती है। अगर ऐसा है कि बार बार भर रहा है फिर भी काज फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, हमने कैंसर वगैरह इस तरह की खतरनाक चीजें रूल आउट कर ली हैं, तब फिर हमें उसके निदान के बारे में कि इसको फाइनली बार बार भरने से रोकना कैसे है उस पे आना पड़ता है। और उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि चेस्ट में या तो ट्यूब डाल करके उस पानी को पूरा निकाल करके और फिर उस स्पेस को सील किया जाए दवा डाल करके। इस प्रोसीजर को प्लूरोडेसिस कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है इनड्वेलिंग प्लूरल कैथेटर का, जिसमें चेस्ट के अंदर एक पतली सी पाइप डाल दी जाती है और उसका एक सिरा बाहर ड्रेसिंग के नीचे रहता है और मरीज जब चाहे तो उसमें से पानी को ड्रेन कर सकता है। जनरली यह कैंसर के पेशेंट्स में या बहुत तेजी से भरने वाले अनडायग्नोज्ड प्लूरल इफ्यूजन में बहुत रेयरली ही किया जाता है। धन्यवाद।